रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत आलसी और शरारती था और कभी कभी खेतों में काम करने से बचता था। गांव में उसका कोई खास काम नहीं था, बस वह हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता। आज फिर से खेतों में काम करने का मन नहीं है। दिन भर काम करके क्या होगा। आराम से बैठकर चाय पीता हूँ, बस यही सही रहेगा। वह खेत जाने के बजाय गांव के चौराहे पर बैठ जाता है और चाय पीने लगता है। तभी उसकी मुलाकात श्यामू से होती है। श्यामू बहुत मेहनती लड़का था और हमेशा गांव के कामों में मदद करता था। वह खेतों में काम करता था और अपने गांव का हर कार्य जिम्मेदारी से करता था। रामू, तुम फिर से चाय पीने बैठे हो। खेत में काम क्यों नहीं कर रहे? अरे यार, आज कुछ अलग करने का मन है। आज खेतों में काम नहीं करता, कल से जरूर करूंगा। रामू, तुम मेहनत से बचते हो, लेकिन याद रखो, आलस्य से तुम कभी कुछ नहीं पा सकते। मेहनत ही तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती है। कल से काम करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो रामू, अगर तुम हर बार बहाने बनाते रहोगे तो एक दिन पछताओगे। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। चलो ठीक है, देखता हूँ। घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है कि वह आज खेत में काम करने के लिए नहीं जाएगा। उसकी माँ उसे समझाती है। माँ, आज खेत में काम करने का मन नहीं है, बहुत थक गया हूँ। बिल्कुल बेटा, आराम भी जरूरी है, लेकिन याद रखना, आलस्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लगातार काम नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। माँ, आप फिर वही बातें करती हो। मुझे आराम करना है। ठीक है बेटा, लेकिन एक दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस्य से न तो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगे, न ही अपने सपनों को साकार कर सकोगे। देखते हैं माँ, मुझे अभी आराम की जरूरत है। रामू ने अपनी आलस्य की आदत नहीं छोड़ी। एक सप्ताह बाद उसकी गाय अचानक बीमार हो जाती है। वह समझता है कि अगर उसने पहले गाय की देखभाल की होती तो यह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। माँ, गाय बहुत बीमार हो गई है, अब क्या करूँ? तुमने समय रहते उसकी देखभाल क्यों नहीं की? अगर तुम समय पर मेहनत करते तो गाय को कोई परेशानी नहीं होती। आलस्य से न तो तुम उसे बचा सकते हो, न ही अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो। माँ, अब क्या करूँ? गाय की हालत बहुत खराब हो गई है। अब हमें डाकघर से चिकित्सक बुलाना होगा। तुम सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं चिकित्सक को बुलाता हूँ। रामू ने गाय की देखभाल शुरू की और चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने उसे सही इलाज दिया और गाय ठीक हो गई। लेकिन इस घटना ने रामू को समझाया कि आलस्य से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। अगर वह समय पर मेहनत करता तो गाय की यह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। रामू ने अब मेहनत करना शुरू कर दिया था। वह गाय की देखभाल कर रहा था और खेतों में भी काम करने लगा था। उसकी गाय अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और खेतों में काम बेहतर होने लगा था। देखो, अब मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता। गाय भी अब पूरी तरह ठीक हो गई है और खेत भी अच्छे हो रहे हैं। हाँ रामू, अब तुम समझ गए हो। आलस्य से सिर्फ नुकसान होता है। मेहनत से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तुम सही कहते हो श्यामू। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और आलस्य से दूर रहूंगा। रामू अब मेहनत से काम करने लगा था और उसका जीवन बदल चुका था। वह अब किसी भी काम से नहीं बचता था। उसकी गाय पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और खेतों में भी अच्छा उत्पादन हो रहा था। रामू, तुम्हारी मेहनत ने सब कुछ बदल दिया है। पहले तुम आलसी थे, अब तुम बहुत मेहनती हो गए हो। तुम्हारी गाय अब स्वस्थ है और खेतों का काम भी अच्छा हो रहा है। धन्यवाद भाई। पहले मैं आलस्य करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रामू और श्यामू खेतों में काम करते हैं। यामू, अब मुझे समझ में आ गया कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। बिल्कुल रामू, मेहनत से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही सचमुच सफलता हासिल करते हैं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं हमेशा मेहनत करूंगा और आलस्य से दूर रहूंगा।